आइए हम आज का पवित्र वचन निकालें 2 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 4 और 5। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। बोले आमीन। आमीन। अब बड़े ध्यान से सुनो। तो हमने बाइबल में अभी एक वचन पढ़ा कि हमारी लड़ाई के हथियार क्या नहीं है, शारीरिक नहीं है। यानी हमारी लड़ाई के हथियार कोई तलवार नहीं है, हमारी लड़ाई के हथियार कोई त्रिशूल नहीं है, हमारी लड़ाई का हथियार कुछ नहीं है ऐसा जो हम बॉडी के अंदर या बॉडी को काटने के लिए करें। हमारी लड़ाई के हथियार ऐसे नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है कि घड़ों को ढा देने वाले, मजबूत चीजों को ढा देने वाले परमेश्वर की ओर से सामर्थी हथियार है। किसकी ओर से? हमारे जो हथियार है वो इंसानों की ओर से नहीं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की ओर से सामर्थी हथियार है। और आप सबों के पास वो हथियार ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन बहुतों को वो हथियार यूज करना नहीं आता, बहुतों को हथियार चलाना नहीं आता। लेकिन मैं आज थोड़ी सी कोशिश करूंगा कि आप उस हथियार को यूज कर पाओ, चला पाओ। क्योंकि पता हमारी लड़ाई किससे हमारी लड़ाई? शैतान से। हमारी लड़ाई किसी बंदे से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी सरकार से नहीं है, लेकिन हमारी लड़ाई किससे है? शैतान। हमारी लड़ाई किसी पास्टर से नहीं है, किसी प्रॉफिट से नहीं है, किसी अपोस्टल से नहीं है, किसी व्यक्ति से नहीं है, लेकिन किससे है? शैतान से। क्योंकि मसीह में सब हमारे भाई हैं, मसीह में सब हमारी बहनें हैं, मसीह में सारे जो पास्टर हैं वो हमारे क्या हैं? भाई हैं। हमारी फाइट किसी से नहीं है, लेकिन हमारी फाइट किससे है? जो कभी कभार कलीसियाओं के बीच में गड़बड़ी डालने की क्या करता है, कभी कभार भी और बहुत ज्यादा भी गड़बड़ी डालने की क्या करता है? हमारी लड़ाई उससे है। जो हमें भी मसीह में बर्बाद करने की क्या करता है? कोशिश करता है। हमारी लड़ाई उससे है। हम उसको बुरा कहेंगे, हम उसको गलत कहेंगे, हम उसे दोषी ठहराएंगे। किसको? शैतान को। और शैतान हमसे ही क्यों लड़ने आया? शैतान हमसे ही क्यों लड़ेगा? क्योंकि उसको पता है ये प्रभु के लोग हैं और उनको प्रभु के रास्ते पर चलने नहीं देना। इसलिए वो हमसे फाइट करता है, इसलिए वो हमसे लड़ता है। कभी कभार वो हमारे लिए मतलब हमारे विरुद्ध में जाकर लोगों को भड़का देता है कि कैसे ना कैसे ये बंदा प्रभु यीशु मसीह में गिर जाए। हालेलुया। क्योंकि वो हमसे लड़ना चाहता है, वो हमसे फाइट करना चाहता है। मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो शैतान से लड़ना चाहते हैं? क्या आप लड़ना चाहते हो उससे? क्या फाइट करना चाहते हो उससे? हालेलुया। तो आपको परमेश्वर के हथियारों को पाना पड़ेगा। आपको परमेश्वर के हथियारों को क्या करना पड़ेगा? अब 6 अध्याय में टोटल उसके हथियार लिखे, आत्मा की तलवार, धार्मिकता की ढाल, सारे हथियारों के बारे में 6 अध्याय में लिखा है। उसको ग्रहण करो, उसको पालो। अगर आप शैतान से क्या करना चाहते हो? लड़ना चाहते हो, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से क्या है? सामर्थी हथियार है। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। आज मसीहियों ने शैतान को मारने के लिए बड़े हथियार निकाले, अलग अलग। कौन से हथियार? बहुत हथियार। जो काम हम पहले छोड़ के आए थे, जहां से हम निकले थे, और वहां पर वो हम हथियारों को यूज करते थे, वो हथियार अब प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद नहीं यूज हो सकते। लोहा अपने पॉकेट में, कई लोग कहते हैं कि डिब्बी, माचिस की डिब्बी रखो तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कौन नहीं पास आएगा? माचिस की डिब्बी से शैतान पास नहीं आएगा। ये वहम है। ये क्या है? आएगा, पक्का आएगा। जो कहता ना नहीं आएगा उसके पास तो पहले आएगा, और जो डब्बी रखेगा उसके पास तो मैं कहता हूं आज ही आएगा। ये मेरी दुआ है, दिल से प्रार्थना है। क्योंकि ये वहम है, ये हमारा भ्रम है। जो भ्रमों से हम बाहर निकले, उन वहमों और उन भ्रमों में हमें नहीं जीना। काली बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो मेरा सत्यानाश होगा, कुछ नहीं होगा। कई लोग कहते हैं मांझे तो नवीना कहते किया जाएगा, कुछ नहीं होगा।
तुम इस बात के ऊपर यकीन करो कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता ने क्रूस के ऊपर शैतान को हरा दिया है। वो हार चुका है, वो कुचला गया है, उसकी कोई औकात नहीं है। हम बोल बोल के शैतान को बड़ा बनाते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं है। वो कुछ भी नहीं है। बोले वो कुछ भी नहीं है। हम बोल बोल कैसे क्या बनाते हैं? बड़ा। सारी चीजों से और सारी दुनिया से महान हमारा प्रभु यीशु मसीह है। अगर बोलना है तो उसके विषय में बोलो। अगर बड़ा बनाना है तो अपने प्रभु को बड़ा बनाओ ना। शैतान को बोल बोल के बड़ा शैतान बड़ा, कुछ नहीं है वो। यीशु से बड़ा कोई नहीं है। यीशु से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहते कि हम एक हथियार को अपनाएं, हम एक वेपन को अपनाएं, जिससे शैतान के गढ़ क्या हो जाएंगे। मुझे बताइए, शैतान सबसे पहले कहां अटैक करता है? शैतान सबसे पहले कहां वार करता है? क्योंकि शैतान के पास भी कुछ ना कुछ होगा ना वार करने के लिए। और कहां पर वार करेगा शैतान? क्या शैतान को हमारा पैसा चाहिए? वो तो प्रभु यीशु मसीह को कहता है मेरे आगे झुक तो मैं तुझे सब कुछ क्या कर दूंगा। उसके पास तो बहुत पैसा है, इसलिए उसको कोई मतलब वो क्या करेगा हमारे पैसों के ऊपर अटैक करके? उसे कोई वास्ता नहीं हमारी बाहरी लाइफ से, कुछ नहीं करेगा वो। क्योंकि बाहरी लाइफ जो शैतान के कंट्रोल में, उनके पास बहुत बाहरी अच्छी लाइफ है, बाहरी अच्छी जिंदगी उनकी क्या है, बहुत अच्छी है। बड़े बड़े वो अमीर है, बहुत बहुत रिच फैमिलीज है, लेकिन कंट्रोल में किसके हैं? शैतान के। किसकी इच्छा पर चलते हैं? शैतान की। तो हमें ये वहम को निकालना पड़ेगा कि शैतान मतलब यहां अटैक करेगा, यहां अटैक करेगा, यहां अटैक करेगा, लेकिन वो अटैक करेगा मेरे विचारों के ऊपर। यहां की बात मैं नहीं करता हूं संडे के बाद। 6 दिनों में आप अपनी जिंदगियों को अगर निहारोगे, आप क्या सोचते हो? महत्वपूर्ण यह है कि आप क्या थॉट लाइफ में सोचते हो, आप क्या सोचते हो 6 दिनों के अंदर? क्या सोचते हो आप 6 दिनों के अंदर? वो आपको बताए। मैं क्या सोचता हूं वो मुझे बताए। मुझसे अधिक कोई नहीं जान सकता कि मेरी सोचनी क्या है। अकेला बैठा क्या विचार करता हूं, मैं दुकान पे बैठा क्या सोचता हूं, जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मैं क्या सोचता हूं, ये मुझे पता है। वैसे आपको पता है कि आप क्या सोचते हो, आप क्या एंटरटेन करते हो, आप क्या अपने मन ही मन सोचते हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी के ऊपर आए, उसने सबसे पहले प्रचार किया कि तुम अपने मन को क्या करो, फिराओ। चेंज योर थिंकिंग। यीशु मसीह ने कहा अपने सोचने की पावर को, अपने सोचने के तरीके को क्या करो, बदलो। एक विचार किसी ने बहुत अच्छा लिखा कि जहां सोच ना मिले वहां बहस का कोई फायदा नहीं है। जहां क्या ना मिले, सोच ना मिले। बाइबल कहती है कि तुम एक मन रहो। कौन से मन? एक मन। 5 में लिखा है, इसलिए हम कल्पनाओं को, किसको? क्योंकि परमेश्वर जानता है डेविल सबसे पहले, डेविल तुम्हारी सोच के ऊपर सबसे पहले क्या करता है? जब डेविल सोच के ऊपर अटैक करता है ना, फिर वो कल्पना हमारे अंदर, जैसे इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनेशन। ईमानदारी के साथ एक बात बताओ, सभी जाने भाई और बहन भी, आप इमेजिनेशन करते हो फालतू चीजों की? कल्पना करते हो फालतू चीजों की? कई बार ऐसा होता है, कौन कहता है नहीं, ये तो झूठ है, सच्ची कह रहा हूं। क्या हम बैठे बैठे कभी कभार ऐसा नहीं करते, मतलब ऐसा ही बैठे थे एकदम ही अंदर अंदर ही सोची जाते कुछ ना कुछ, ऐसा जैसे कितना बढ़िया फालतू गल्ला कही सोचते कि नहीं सोचते? सच्ची दसो ईमानदारी ना, फालतू गल्ला ਉਹ ਹੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਦਾਂ ਹੋ ਜੇ, ਐਦਾਂ ਹੋ ਜੇ, ਐਦਾਂ ਹੋ ਜੇ, ਐਦਾਂ ਹੋ ਜੇ, ਐਦਾਂ ਹੋ ਜੇ। तो तुम टाइम देखियो बस अपना, आप अपना समय देखना, आपने कितना समय गवा दिया, अपना कितना समय बर्बाद कर दिया। और शैतान तो हमारे टाइम को क्या करने आया? बर्बाद करने आया। हमारे समय को क्या करने आया? बर्बाद करने आया। इसलिए कलाम कहता है कि हम कल्पनाओं को, किसको? इमेजिनेशंस को, हम कल्पनाओं को
और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है, हर एक कल्पना और ऊंची बात बोलने का मतलब ऐसी बात जो परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग नहीं है, लिखा है जो परमेश्वर के विरुद्ध में सिर उठाती है, जो परमेश्वर के विरुद्ध उठती है, हम क्या करते हैं? उसको खंडन करते हैं। क्या करते हैं? सब बोलो, क्या करते हैं? क्या करते हैं? और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने विचारों को कंट्रोल करो। किसको कंट्रोल करो? लेकिन आज उल्टा है, आज शैतान अपने विचारों के द्वारा इंसान को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम शैतान के विचारों को कंट्रोल करो और उन्हें कैद करो और मसीह का आज्ञाकारी बनाओ। आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? बताएं। शैतान भर भर के विचार देता है हमारे अंदर, भर भर के। इतने उसके पास विचार है फालतू के। आप जाओ किसी दुकान के ऊपर, आपको हर ब्रांड मिल जाएगा। हर क्या मिल जाएगा? आप खाने वाली दुकान के ऊपर जाओ, आपको पिज्जे में कितनी वैरायटियां मिलेगी? कौन खाता पिज्जा? कितनी वैरायटियां मिलेगी पिज्जे में? बताएं। एक प्रकार की? कितने प्रकार की? बहुत सारी वैरायटियां। आप बहने कपड़ा लेने जाते हो, है ना? आपको पता है कि कपड़े में एक वैरायटी नहीं होती, कितनी वैरायटियां होती हैं? बहुत सारी वैरायटियां। शैतान को पता है कि इन्हें मारने के लिए मेरे पास एक विचार नहीं है, एक ही किस्म का मेरे पास। और शैतान के पास भी बहुत वैरायटियां है। शैतान के पास भी क्या है? बहुत वैरायटियां है। अगर आपके पास अच्छी जॉब नहीं है ना, शैतान आपको खोल खोल के रास्ते देगा। अच्छी, तेरे पास पैसा नहीं है, मैं तुझे वे बताता हूं कैसे पैसा कमाना है, मैं तुझे रास्ता बताता हूं कैसे पैसा कमाना है। और आज बहुत सारे मसीहों ने शराब अपने घरों में, छोटे छोटे ठेके खोले ना नहीं, मसीहों ने अपने घरों में शराब खोली है। उन्हें लगता है कि परमेश्वर उन्हें ब्लेस करेगा। कदापि परमेश्वर ब्लेस नहीं कर सकता। बताएं, शराब पीने वाले को परमेश्वर ब्लेस कर सकता है? नहीं कर सकता। शराब बेचने वाले को परमेश्वर ब्लेस कर सकता है? नहीं कर सकता। एक बहन यहां पर आती थी और हम उनके घर में गए और उन्होंने अपने घर में छोटा सा ठेका ओपन किया शराब का। लोग उनसे क्या लेने आते थे? हम प्रार्थना करते थे, प्रभु जी तू इनको अच्छी सेहत दे, इनको तंदुरुस्ती दे, लेकिन हम कभी ये दुआ नहीं करते थे कि प्रभु उनके बिजनेस को क्या कर, ब्लेस कर। क्यों? क्योंकि बिजनेस ही गलत है। आप अगर गलत बिजनेस स्टार्ट करोगे और आप हमें कहोगे कि ब्रदर हमारे लिए प्रार्थना करो कि हमारे पास ये बिजनेस है, हम कभी भी दुआ नहीं कर सकते, नहीं करेंगे प्रार्थना। हम ये कहेंगे कि जो शराब के लिए दुआ करता उससे क्या करवा लो, दुआ करवा लो, लेकिन हम आपके नशे के लिए क्या नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे। कई लोग कहते हैं रोजी रोटी है, क्या है? जी रोजी रोटी नो मारो लात की मारो। तो ये कहती है यदि तेरे शरीर का एक हिस्सा तुझसे गुनाह करवाए, उसको क्या कर दे? काट दे, ताकि तेरा पूरा बदन कहां पर ना जाए, नरक में ना जाए। अगर हमारी रोजी रोटी हमको नरक में लेके जा रही है तो उस रोजी रोटी को क्या मारो, क्या मारो, और वहां से निकलो। क्या करो? निकलो। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता हम उन जगहों के ऊपर रहे जो जगह हमें प्रभु यीशु से क्या करती है। आज देखो बॉलीवुड और बॉलीवुड में काम करने वाले तमाम एक्टर जिन्होंने, कईयों ने प्रभु यीशु को अपनाया, मुझे नहीं पता उनमें से कितनों ने बॉलीवुड को छोड़ा, लेकिन जिन्होंने तो छोड़ा वो बहुत अच्छा काम किया। बॉलीवुड में रहकर यदि आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हो, यदि एक बंदा बॉलीवुड में रहकर प्रभु यीशु मसीह को माने, तो क्या वो स्वर्ग में जा सकता है? हाँ कि ना? नहीं ना जा सकता, क्योंकि ऐसा मैं नहीं कहता हूं, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। हमें कोई अधिकार नहीं कि कौन नरक में जाएगा, कौन स्वर्ग में जाएगा, लेकिन हमारी बुद्धि तो है, हमारा दिमाग तो खुला होना चाहिए कि कौन परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगा वही जाएगा स्वर्ग में। कईयों की इतनी बुद्धि बंद है, वो कहता है जो मर्जी करी जाओ, परमेश्वर प्यार करने वाला है। ये गलत फहमी है। बॉलीवुड में रहकर पिक्चर्स बनाओ, गंदी फिल्में बनाओ, रोमांस की फिल्में बनाओ और कुछ करो, तो क्या एक बंदा स्वर्ग में जाएगा?
तुम पिक्चर में रहकर अपने मुंह से गंदी गंदी गालियां निकालो। डायलॉग है जी, डायलॉग है, कोई बात नहीं, डायलॉग है। परमेश्वर जानता है, परमेश्वर प्यार करता है, ये तो डायलॉग है, ये तो फिल्म है, ये तो ये है। तो बताएं, परमेश्वर फिल्में देखता हुआ, परमेश्वर फिल्में देखता है? यानी तुम भी अपने परमेश्वर को अंदर में रखकर क्या दिखा रहे हो, उसे क्या बना रहे हो? तुम भी एक्टर बना रहे हो खुदावंद यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह एक्टर है जो तुम्हारे अंदर रहकर वो एक्टिंग का कीड़ा भर रहा है कि ये तुम्हारी रोजी रोटी है। ये बिल्कुल नहीं होता, ये शैतान के द्वारा एक विचार है और ये विचार बहुत ही गलत है। ये विचार क्या है? बहुत ही गलत है। मैं सिंपल आपको एक बात कहना चाहता हूं, जो जगह, जो काम, जो चीज आपको प्रभु यीशु से दूर करे वह परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकती। उसको परे करो और मसीह की ओर बढ़ो। किसकी ओर बढ़ो? मसीह की ओर। वो परमेश्वर का हथियार जिससे आप शैतान को मार सकते हो, यह पवित्र शास्त्र बाइबल है। इसे अकेला पवित्र बाइबल नहीं कहा गया, लेकिन इस पवित्र बाइबल में इसे पवित्र शास्त्र कहा गया है। ये हमारा शास्त्र है, ये हमारा हथियार है। लेकिन ये सबके मुंह से काम नहीं करेगा। ये भी सुन लीजिए, ये सबके मुंह से काम नहीं करेगा। अगर मान लीजिए एक बंदा जो तंबाकू खाता है, क्या खाता है? तंबाकू खाता है, जो सिगरेट पीता है, जो नशा करता है, अगर उसके सामने एक ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसमें दुष्ट आत्मा है, वो कहेगा, एक तरफ से उसने तंबाकू अंदर लिया है, दूसरी तरफ से कहेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकलो, क्या वो निकलेगा? क्यों? वो कहेगा तेरे तो खुद ही अंदर तंबाकू है, तेरे तो खुद ही अंदर शैतान है, तू मुझे कहां से निकालने आया? बाइबल कहती है हथियार सामर्थी है। कैसा है? सामर्थी हथियार। लेकिन उन लोगों के मुंह से कभी सामर्थी नहीं बन सकता जो खुद गुनाह में पड़े हैं। हालेलुया। जो खुद नशे में पड़े हैं, जो खुद में विचार में पड़े हैं, उनके मुंह से कभी भी जो शब्द निकलेगा वह सामर्थी नहीं बनेगा। खुदावंद ने कहा है कि मेरा हथियार सामर्थी है, जो पवित्र शास्त्र बाइबल है, जो पवित्र शास्त्र। प्रभु यीशु ने पहाड़ के ऊपर चढ़ के कहा कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन खुदावंद के मुंह से निकलेंगे हर वचन से क्या रहेगा? जीवित रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से पहला वचन निकाला तो कलाम कहता कि वो सामर्थी होकर शैतान को लगा, क्योंकि खुदा के अंदर वो कलाम था, प्रभु यीशु के अंदर वो कलाम। दूसरी बार फिर ऐसा हुआ, यीशु ने शैतान को मारा। तीसरी बार फिर यीशु ने शैतान को क्या किया? मारा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोगों के साथ ऐसा नहीं हो पाता। बहुत सारे लोग शैतान के सामने बोल बोल के थक जाते हैं, हार जाते हैं, लेकिन उनके द्वारा कोई भी असर। सच कहा, मुझे आज समझ में आई जब कई विश्वासी ऐसा कहते हैं कि पास्टर की दुआ बड़ी सामर्थी होती है। मुझे अब पता चला कि वो लोग सही कहते हैं, क्योंकि पास्टर अधिकतर गुनाह नहीं करते। समझो इस बात को, समझो इस बात को। अकेला बाइबल ही हमारे लिए काफी नहीं है। सिर्फ बाइबल से शैतान नहीं मरेगा। प्रभु यीशु मसीह ने वचन कहा, तो मुझे बताइए, प्रभु यीशु ने सिर्फ वचन ही बोला? शैतान कौन से दिन के ऊपर आया? मैं आपको मेन पॉइंट के ऊपर लेके आ रहा हूं। शैतान कौन से दिन के ऊपर आया? जब प्रभु यीशु ने 40 दिनों का क्या रखा? क्या रखा? उपवास रखा। और 40 दिन में प्रभु यीशु ने क्या किया? बोले 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 क्या किया? सब बोलो, क्या किया? प्रार्थना की। क्या की? प्रार्थना की। और प्रार्थना वो करे, वो जंगल में जाए, वो 40 दिन का उपवास रखे, उसे किसने प्रेरित किया? लिखा है जब वो बपतिस्मा लेके ऊपर आया तो पवित्र आत्मा उसे जंगल में ले गया। पवित्र आत्मा की ये इच्छा है, उसे पता है कि मेरे लोग डेविल से फेस करेंगे, मेरे लोग डेविल से लड़ाई करेंगे, मेरे लोग शैतान से लड़ेंगे, लेकिन उसे मारने से पहले तुम्हें अपने आप को प्रार्थनाओं में रेडी करना पड़ेगा, तुम्हें तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर के द्वारा जो पवित्र शास्त्र बाइबल एक हथियार है, वो ऐसे नहीं चलेगा। परमेश्वर
परमेश्वर तुम्हें हथियार बनाएगा और तुम्हारे अंदर से वचन की गोलियां चलाएगा। हालेलुया। लेकिन कलाम कहता है ये भी जो हथियार है जो परमेश्वर के द्वारा आता है, इससे भी सामर्थी बनना पड़ेगा। यानी आपको भी क्या करना पड़ेगा? सामर्थी बनना पड़ेगा। राजा आपको क्या बनना पड़ेगा? बहन सुखमन आपको क्या बनना पड़ेगा? बहन दानी आपको क्या बनना पड़ेगा? सामर्थी बनना पड़ेगा। आपको क्या बनना पड़ेगा? आपको क्या बनना पड़ेगा? सामर्थी बनना पड़ेगा। फिर जो वचन आप अपने मुंह से निकालोगे, शैतान देखेगा और डर जाएगा, वो भागेगा, वो जाएगा। लेकिन आज बहुत सारे लोग सामर्थी नहीं, बड़े कमजोर हैं। कैसे हैं? बड़े कमजोर। सामर्थी आपको प्रभु यीशु का अभिषेक बनाता है। प्रभु यीशु ने 40 दिन उपवास किया और कलाम कहता है कि 40 दिनों के अंदर एक ऐसा अभिषेक इकट्ठा होता गया। पता क्या हुआ? यीशु मसीह 40 दिन दुआ में व्यतीत कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे और लिखा है जब उसने शैतान को मारा, जब उसने शैतान को भगाया, उस अभिषेक के द्वारा उसने अकेला मात्र शैतान को नहीं भगाया, लेकिन कलाम कहता है जब वो पहाड़ से नीचे उतरा, उसने सबसे पहले एक चमत्कार किया। प्रभु यीशु मसीह जब एक व्यक्ति को अभिषेक देते हैं तो मात्र अपने बीच में सीमित रखने के लिए नहीं, लेकिन दूसरों में इम्पार्ट करने के लिए, दूसरों में बांटने के लिए। याद रखिए, जब खुदा आपको अभिषेक देगा वो सिर्फ आपके लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए भी देगा। इसलिए हमें उस अभिषेक को प्राप्त करना क्या है? बहुत जरूरी है। क्या लेना चाहते हो उस अभिषेक को? पाना चाहते हो उस मसीह को? बहुत सारे लोग शैतान का इनकार नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग शैतान को मार नहीं पाते, यानी वो अपनी कमियों और अपनी घटियों को नहीं निकाल पाते। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप हो जाए चाहे मैं हो जाऊं, हम कभी भी अपनी कमियों और घटियों को नहीं निकाल पाएंगे। जितना मर्जी जोर लगा लो, सिर्फ 2 दिन के लिए आप कंट्रोल कर पाओगे लेकिन विजयी नहीं हो पाओगे। आप वश में करोगे उन कमियों को लेकिन आप जीत नहीं पाओगे। पता क्यों नहीं जीत पाओगे? क्योंकि आप अपनी ताकत से कर रहे हो, आप अपनी मेहनत से कर रहे हो, आप अपना जोर लगा रहे हो, आप अपना प्रयास कर रहे हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तो ऐसा कहा ही नहीं तुम अपना प्रयास करो। प्रभु यीशु ने कहा, हे बोझ के नीचे दबे लोगों, किसके पास आओ? मेरे पास आओ। प्रभु यीशु का ये उपदेश है कि मेरे पास आओ, मैं आजाद करूंगा। बाइबल में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना प्रभु यीशु मसीह के चंगा हुआ हो, जो बिना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी बना हो। मैंने पाया एक ऐसा व्यक्ति जिसका सेवक बीमार था, वो प्रभु यीशु के चरणों में आया, उसने उसको प्रणाम किया और उसने कहा मेरा सेवक बीमार है, उसे चंगा कर। प्रभु यीशु ने उसकी विनती को सुना, वो चंगा हुआ। मैंने देखा लाजर की बहनों ने प्रभु यीशु के पास संदेशा भेजा, वो प्रभु यीशु मसीह फिर उनके पास आया। मैंने पाया पतरस ने उसे पुकारा, प्रभु यीशु ने उसे सुनी। जब बाइबल के अंदर लोगों ने कॉलिंग दी, प्रभु यीशु ने उनकी कॉलिंग को सुना और उन्हें सेव किया, उन्हें आजाद किया। प्रभु यीशु आपसे कहना चाहते हैं, अगर नहीं हो पा रहा तो एक बार फिर से आने का प्रयास करो, ट्राई करो, कोशिश करो मेरे चरणों में आकर। और क्या कहना है प्रभु यीशु के चरणों में आकर? हमारी प्रार्थना पता क्या होती है प्रभु यीशु के चरणों में आकर? प्रभु जी, मैं आज के बाद नशा नहीं करूंगा, मैं आज के बाद नशा। प्रभु यीशु कहेगा तू पक्का करेगा, तू पक्का करेगा। प्रभु यीशु मसीह, मेरे मुंह से गालियां निकलती है, मैं तुझसे वादा करता हूं नहीं निकालूंगा आज के बाद, तू निकालेगा, तू पक्का निकालेगा। प्रभु यीशु मसीह, मेरे अंदर घमंड है, मैं प्रार्थना करता हूं मैं घमंड नहीं करूंगा, तू करेगा घमंड। प्रभु यीशु कहेगा मैं लिख के देता हूं, तू क्या करेगा? घमंड, तू नफरत, तू लड़ाई, तू नशा करेगा।
अब दूसरी साइड आ जाओ। एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के जब चरणों में आए, जब वो ये कहे, प्रभु जी मेरे मुंह से गालियां निकलती है, मैं नहीं निकालना चाहता, क्या तू मेरी मदद करेगा, मेरी सहायता करेगा मुझे बचाने के लिए? प्रभु यीशु कहेगा, ये तो हुई ना बात, चल मैं तेरी सहायता करूंगा। हमारी मदद यहां वहां से नहीं आती, हमारी मदद हम खुद नहीं कर सकते, उसे पुकारना पड़ता है, उसे कहना पड़ता है। और प्रभु यीशु फिर क्या करते हैं? आपकी मदद करते हैं। उत्पत्ति के अंदर जब प्रभु यीशु ने आदम को बनाया, तो मुझे एक बात बताएं, प्रभु यीशु ने अंत में आदम के लिए क्या किया? क्या किया? क्या बना के दिया? अंत में पेड़ बना के दिए, पौधे बना के दिया, समुद्र, मछलियां, सारा कुछ बना के दिया। अंत में क्या बना के दिया? आए उसको अंत में क्या दिया? क्या दिया? हवा नाम उसका किसने रखा? आदम ने। लेकिन प्रभु यीशु ने उसको क्या दिया? परमेश्वर ने क्या दिया? सहायक दिया। क्या दिया? सहायकम दी। उसने मांगी नहीं, उसने कहा नहीं प्रभु जी लोड़िया दे दे, नहीं कहा, खुदा ने खुद दी, प्रभु ने खुद दे दी। तो मुझे बताएं, जब वो सहायकन आई, उसने क्या करवाया आदम से? क्या करवाया? पाप करवाया, उसे गुनाह में गिराया। क्या? कहां गिराया? पाप में गिराया, गुनाह में गिराया, अनआज्ञाकारी में गिराया। अब नए नियम में आ जाओ। प्रभु यीशु मसीह ने उठाए जाने से पहले अपने चेलों को संदेश दिया कि मैं पिता से क्या करूंगा, और वह तुम्हें एक क्या देगा? सहायक देगा। वो आकर तुम्हें पहले सहायकन की तरह गुनाह में नहीं गिराएगा, वह आकर तुम्हें प्रभु यीशु में खड़ा करेगा और मजबूत करेगा और स्थिर करेगा। हालेलुया! पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो। मैं हमारी जिंदगियों में आया, मैं हमें उठाने आया, मैं हमें खड़ा करने आया, मैं हमें मजबूत करने आया। कितनी अच्छी बात है, पवित्र आत्मा आया हमारी जिंदगियों में। कौन आया हमारी जिंदगियों में? जरा इमेजिन करके देखो, जरा सोच के देखो, आपकी जिंदगियों में दुष्ट आत्मा नहीं आई। कौन आया है भाई राजा? पवित्र आत्मा। कौन आया है? होली स्पिरिट, उसे कहते हैं पवित्र। वो पूरी रीति से क्या है? पवित्र। और पवित्र आत्मा मात्र ये नहीं है जो हम बोलते हैं, जो हम गैर ज़बान बोलते हैं, जो हम ऐसे तालियां बजाकर जो हम कहते हैं, वह तो गिफ्ट है। पवित्र आत्मा इससे कहीं उत्तम है, पवित्र आत्मा इससे कहीं महान है। मैं आपको सिंपल शब्दों में कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह की तरह एक व्यक्ति है। जब वो हमारी जिंदगियों में आता है, तब हमें एक प्रार्थना करने की नीड है, हे पवित्र आत्मा, मैं प्रभु यीशु के रास्ते पर नहीं चल सकता, लेकिन तू मुझे चला, कि तू आया ही इसीलिए है, तू आया ही इसीलिए है ताकि मैं उसके रास्तों के ऊपर क्या करूं? चल सकूं। नौजवान पीढ़ी इसलिए, बहुत सारी नौजवान पीढ़ी इसलिए प्रभु यीशु से पीछे हो रही है क्योंकि वो पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलना चाहते, वो सिर्फ अपने लीडर को देखकर उसको फॉलो करना चाहते हैं। ठीक है, आपका लीडर अच्छा हो सकता है, हम आपके पास्टर हैं, हम अच्छे हैं, आप भी मानते हो, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, सबसे अच्छा पवित्र आत्मा है, सबसे अच्छा उसकी अगुवाई है, सबसे अच्छा उसका कलाम है। इसलिए दाऊद कहता है कि तेरा कलाम मेरे राहों के लिए ज्योति है। आप रात को निकलो, क्या लेके निकलोगे? अंधेरे में क्या निकलोगे? टॉर्च। क्या लेके निकलोगे? टॉर्च। और आप टॉर्च से आगे बढ़ते चले जाओगे। जब एक मसीही प्रभु यीशु का कलाम निकलेगा, तो उसे क्यों ना अंधकार भरे इस जीवन के बीच में रोशनी मिलेगी। क्या अभिषेक को पाना चाहते हो? क्या मसीह को पाना चाहते हो? तो कहां चले जाओ? प्रार्थनाओं में जाने वाले व्यक्तियों के ऊपर कभी भी डेविल अटैक नहीं करता, कभी भी शैतान अटैक। लिखा है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का और अंधकार की सारी शक्ति के ऊपर क्या दिया है?
आपके पास अथॉरिटी है। एग्जाम्पल, मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे पास क्या है? मोबाइल है। मोबाइल मैं चाहे एप्पल का मोबाइल रख लूं, चाहे एप्पल जो भी 13 मैंने तो पता नहीं केड़े केड़े होते हैं, एप्पल का जो सबसे बड़ा ब्रांड है, चाहे मैं उसको अपनी पॉकेट में रख लूं। बताएं, पॉकेट में रखने से वो यूज हो सकता है? क्या फायदा होगा अगर मैं पॉकेट में रखूंगा तो? चाहे जितना मर्जी बड़ा ब्रांड रख लूं, कोई फायदा होगा? नहीं। अगर मान लो मेरे पास इतना बड़ा मोबाइल का ब्रांड है, 1,00,000 2,00,000 का फोन है, 3,00,000 का फोन है, उससे भी महंगा, अगर वो चार्ज ही नहीं है, उसकी बैटरी ही लो है, तो क्या वो काम करेगा? 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 नहीं करेगा। मैं तो फिर वैसे ही करता रहूंगा, हेलो हेलो हेलो, ये चल क्यों नहीं रहा? काम करेगा? क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं है? चार्ज ही नहीं है वो। लेकिन जब मैं चार्ज लगाऊंगा, वो धीरे धीरे चार्ज होना क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। हमारे पास हर वचन है बाइबल का, उत्तम से उत्तम वचन कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का क्या दिया है? सारे लोग जानते हैं परमेश्वर ने हमें अथॉरिटी दी है, लेकिन काम तो कर नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा। अगर आप ऐसे ही फिर वचनों को अपने पास रखोगे, कई लोग क्या करते हैं? वचन को कहां रख के सोते हैं? पिल्लों के पास, कि कौन नहीं आएगा रात को? शैतान। लेकिन फिर भी आ जाता है ना, आता कि नहीं आता? फिर बाइबल बाद में बड़ी होती, फिर भी लोग फिर भी ऐसे हो जाता है, फिर उठ के देते बाइबल तो पास है, लेकिन शैतान कहां से आ गया? अकेला वचनों से कुछ नहीं होगा। आपको इन वचनों में अधिकार में लाने के लिए अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा काम? आपको अपने टाइम को प्रार्थनाओं में खर्च करना पड़ेगा। आज लोगों को दुआएं करनी क्या नहीं है? पसंद नहीं है। क्या नहीं है? दुआएं करना पसंद नहीं है, लेकिन उन्हें बाकी सारे काम करना क्या है? पसंद। उन्हें सारे काम करना पसंद है, उन्हें सारे काम करने अच्छे लगते हैं। एक चमत्कार बताऊं, शायद आप में से कई लोगों ने उस चमत्कार के ऊपर नोटिस ध्यान ही नहीं किया होगा। हमें यह पता है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरे। कहां मरे? हमें यह पता है वो हमारे गुनाहों के लिए मरे, हमारे गुनाहों के लिए गाड़े गए और मुर्दों में से जीते थे। लेकिन आपको यह पता है ये काम करने के लिए उसने क्या किया? उसने गतसमनी बाग के बीच में क्या की? प्रार्थना की। और प्रार्थना में क्या कहा? प्रार्थना में क्या कहा? हे प्रभु। अब उसकी दुआ को सुनिए, उसकी दुआ को नोटिस कीजिए। प्रभु यीशु को उसने कहा, हे प्रभु, यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे क्या कर ले, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी। एक शब्द आया, तेरी मर्जी। यानी प्रभु यीशु ने सारी बात किसके ऊपर छोड़ दी? तू कर जो करना है तू करना। उसने सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दिया। फिर दूसरी बार यही सेम प्रार्थना की, हे प्रभु मेरी नहीं तेरी। फिर किसके ऊपर छोड़ दी बात? उसने ये नहीं कहा मैं मरूंगा अपनी दादा से, नहीं। तीसरी बार फिर से, हे प्रभु यदि हो सके तो, बोलिए ना, फिर भी मेरी नहीं तेरी। बताएं, उसके बाद उसने दुआ की, फिर क्या की? फिर बाइबल कहती है कि स्वर्ग से फरिश्ता उतरा, उसने उसे क्या दी? क्या दी? अब प्रभु यीशु मसीह ये भी तो कह सकते थे ना, तू किधर से आ गया? क्या मैंने तुझे बुलाया था? मैं तो खुद सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, तू कहां से आ गया मुझे सामर्थ देने के लिए? तू क्यों आया मुझे सामर्थ देने के लिए? मैं तो परमेश्वर हूं, मैं तो क्या हूं? तू मुझे सामर्थ नहीं दे सकता, मैं तो खुद मरूंगा ना, मैं तो खुद खुदा हूं, मैं तो खुद मर जाऊंगा, कोई बात नहीं, मैं तो खुद बलिदान हो जाऊंगा। लेकिन बाइबल कहती कौन आया था? कौन आया था? बोले ना, पता लगा कौन आया था। और क्या दी उसने? क्या दी उसने? सामर्थ जब दी तो लिखा है वो उस सामर्थ को पाकर क्रूस के ऊपर चढ़ गया और उसने अंतिम एक वर्ड कहा, सब कुछ। इस काम को पूरा करने के लिए उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा की ताकत का इस्तेमाल किया। आप चाहते हो
कि आपकी जिंदगियों से पाप खत्म हो जाए, आप चाहते हो कि आपकी जिंदगियों से कमियां और घटियां खत्म हो जाए, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपना प्रयास लगाना छोड़ो, अपनी ताकत लगानी छोड़ो और प्रार्थनाओं में चले जाओ, उसके ऊपर निर्भर हो जाओ, उसके ऊपर डिपेंड हो जाओ। वह स्वर्ग खोलेगा, तुम्हें पवित्र आत्मा से भरेगा और तुम सामर्थी हो जाओगे, तुम मजबूत हो जाओगे, तुम बलवंत हो जाओगे। लिखा है अपनी कोठरी में जा, कहां जा? और अपने दरवाजे को क्या कर ले? अपने गेट को क्या कर ले? और तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखता है, उससे गुप्त में क्या कर। और तेरा परमेश्वर तुझे गुप्त में क्या दे देगा? कुछ तो कुछ मिलेगा ना बदले में, अगर आप दुआ करोगे, है ना। अगर आप अकेले में जाकर कई बार प्रार्थना करोगे ना कमी और घटियों को लेकर, तो यीशु मसीह आपकी ओल्ड लाइफ को वापस लेकर आपको नई जिंदगी दे देगा। आपकी कमियों और आपकी घटियों को लेकर आपको गुड क्वालिटीज दे देगा। लेकिन ये काम कैसे होगा? जब आप क्या करोगे? और प्रार्थना करने से शैतान हर समय आपको क्या करेगा? रोकेगा। क्या करेगा? रोकेगा। 100 बहाने निकल सकते हैं प्रार्थना ना करने के, लेकिन यीशु ने कोई बहाना नहीं लगाया था, ये भी याद रखो। एक प्रभु के महान सेवक ने कहा, उनकी लाइन में बोलने वालों, एक प्रभु के महान सेवक ने कहा, बुद्धिमान हार सकता है। कौन हार सकता है? उन्होंने कहा, बुद्धिमान हार सकता है, बलवान हार सकता है, या अनुभवी व्यक्ति हार सकता है, लेकिन दुआएं करने वाला व्यक्ति कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। ये हमें नहीं मालूम पाप के ऊपर कैसे विजय पाए, लेकिन हमें यह मालूम है कि हम दुआ कैसे करें। प्रभु जी, हमें नहीं मालूम कि हमारे जिस्म से पाप कब खत्म होगा, लेकिन हमें यह मालूम है कि हम सदा दुआ करते रहेंगे। यही चीज आपको सामर्थी बनाएगी, यही चीज आपको मजबूत बनाएगी। प्रभु यीशु मसीह बड़ा अच्छा परमेश्वर है। दुआ में सिर्फ आपके गुनाह नहीं निकलेंगे, आपके पाप ही नहीं निकलेंगे, दुआ में परमेश्वर आपको अपनी पहचान दे देगा। कि दुआ करने वाला बंदा कभी नहीं हारता। इसलिए प्रभु यीशु, मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे अंदर कमियां और घटियां हैं, और मैं यकीन करती हूँ कि मैं अपनी कमियों और घटियों के ऊपर विजयी हो जाऊंगी। प्रार्थना आपको विजयी करेगी, दुआ आपको जिताएगी, प्रार्थना आपको जीत देगी। ये प्रोफेसी है, ये प्रोफेटिक वर्ड है। प्रार्थना आपको थोड़े दिनों में जिताएगी। दुआ करो, प्रार्थना करो, वो शैतान रोएगा, तुम खुश हो जाओगे, तुम आनंदित हो जाओगे। जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, शैतान रोता है, शैतान रोता